नमस्कार साथियों, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड वालों के लिए जिसका पेपर 4 है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रविधि है जो विशेष कौशलों के प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षण कार्य को सफल बना देती है। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा आकार लघु या छोटा होता है, उसमें छात्रों की संख्या 5 से 10 तक होती है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण सामग्री के पश्चात शिक्षक को अधिक उसके शिक्षण के विषय में तुरंत जानकारी मिल जाती है कि उसका शिक्षण कैसा रहा। इस जानकारी के बाद पृथक पोषण देने में मदद मिलती है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण प्रकाशकरण का रूप छोटा होता है, जिससे 5 या 10 मिनट के अंदर पढ़ाया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण के शिक्षण केंद्र में कोई एक शिक्षक कौशल होता है। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही शिक्षा कौशल का विकास किया जाता है, जैसे विकासात्मक प्रश्न पूछने का कौशल। इस विधि में शिक्षण और शिक्षण की परिस्थितियों पर अधिक नियंत्रण रखा जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण में व्यवहारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है, इसे वंचित करने और उसमें सुधार करने का अवसर प्राप्त हो। वांछित परिवर्तन में आसानी होती है। सूक्ष्म शिक्षण में पृष्ठ और पोषण के आधार पर छात्रों को अपना पाठ्यक्रम पुनः नियोजित करने और उसमें सुधार करने का अवसर प्राप्त होता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों के लिए समय की दृष्टि से लाभकारी सिद्ध होती है। सूक्ष्म शिक्षण के पद या सोपान। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पद या सोपान निहित होती है। अभिविन्यास, शिक्षण कौशल की चर्चा, आदर्श पाठ पुस्तिकरण, पाठ निरीक्षण एवं समालोचन, सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, शिक्षण शास्त्र, पृष्ठ पोषण, पुनर्योजन, पुनः शिक्षण, पुनः पृष्ठ पोषण। अभिविन्यास, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद या सोपान में छात्रोध्यापकों को सूक्ष्म शिक्षण एवं प्रयोग विधि का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना है। इसमें छात्रोध्यापकों या प्रशिक्षार्थियों के बीच सूक्ष्म शिक्षण के संप्रत्यय एवं अर्थ, उसके घटक, विशेषताएं, गुणों एवं दोषों पर सैद्धांतिक परिचर्चा की जाती है। शिक्षण कौशलों की चर्चा। इस सोपान में शिक्षण छात्राध्यापकों को शिक्षण कौशलों के बारे में विस्तृत चर्चा करता है तथा उसके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक आधारों तथा कौशलों के घटकों के विषय में विवेचना करता है। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। इस सोपान में शिक्षार्थियों के समक्ष शिक्षण कौशल का अभ्यास कराने के लिए एक आदर्श पाठ पुस्तक किया जाता है। शिक्षण और छात्राध्यापक मिलकर प्रस्तुत आदर्श पाठ का विश्लेषण करके इसकी कमियों और विशेषताओं पर विचार विमर्श करते हैं। पाठ निरीक्षण एवं समालोचन। आदर्श पाठ के प्रदर्शन का निरीक्षण एवं समालोचन करने की विधि छात्रोध्यापकों को विस्तृत रूप से इस सोपान में बताया जाता है। पाठ की समालोचना करने के लिए प्रत्येक छात्राध्यापक को अलग अलग निरीक्षण प्रपत्र दिए जाते हैं। छात्रोध्यापकों को समुचित उपयोग करने की विधि भी बताई जाती है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार करना। इस सोपान में शिक्षक छात्राध्यापकों को सूक्ष्म पाठ योजना बनाने के लिए समय देता है और आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत रूप से उसकी सहायता करता है। शिक्षण स्तर। इस सोपान के अंतर्गत छात्राध्यापक 5 से 10 छात्राध्यापकों की कक्षा में अपने तैयार सूक्ष्म पाठ को 6 मिनट में पढ़ाता है। पर्यवेक्षण का कार्य शिक्षण प्रशिक्षण सहपाठी छात्राध्यापकों दोनों के द्वारा निर्धारित परीक्षा प्राप्त के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जहाँ पर व्यवस्था हो, यहाँ पर छात्राध्यापक द्वारा दिए गए पाठ को वीडियो टेप या साधारण कैसेट पर टेप किया जा सकता है। पृष्ठ पोषण। सूक्ष्म शिक्षण के शिक्षण तथा पुनः शिक्षण कला के बाद शिक्षण प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। प्रतिपुष्टि के लिए सामान्य रूप से 6 मिनट का समय दिया जाता है। यह प्रतिपुष्टि प्रदर्शन पाठ निश्चित निर्धारित शिक्षण कौशलों के संदर्भ में हो जा सकती है। पुनर्योजन। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रतिपूर्ति के आधार पर छात्राध्यापक अपने सूक्ष्म शिक्षण या पाठ योजना को पुनः बनाता है। पुनः पाठ योजना के लिए छात्राध्यापक 12 मिनट का समय दिया जाता है। इस सोपान में पुनर्योजन सत्र भी कहा जाता है। पुनः पृष्ठ पोषण। इस सोपान में पुनः किए गए शिक्षण प्रशिक्षण और
सहयोगी छात्राध्यापकों द्वारा एक बार फिर से परिवेषण किया जाता है और परिणाम स्वरूप उसके द्वारा आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ ने अपनी पुस्तक शैक्षिक तकनीक के मूल आधार पर सूक्ष्म अध्ययन प्रक्रिया को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया है। प्रशिक्षण अध्यापक, प्रस्तावना क्रम, शिक्षण कौशल का विकास, शिक्षण आलोचना। छात्राध्यापक, सूक्ष्म शिक्षण का निर्माण, सूक्ष्म शिक्षण या वास्तविक शिक्षण, आलोचनात्मक यानी विचार विमर्श क्रम, पुनः शिक्षण क्रम, पुनः आलोचनात्मक क्रम। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।